एमसीडी इलेक्शंस के नतीजों पर ये स्पेशल कवरेज लगातार जारी है और आपको जल्दी से हम अपडेट दे देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 177 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और इसमें आम आदमी पार्टी जो है अब आप ये कह सकते हैं सेंचुरी की तरफ बढ़ रही है, 100 के मार्क की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी तक 97 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं बीजेपी की 75 वार्ड में जीत की खबर है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 4 वार्ड में और निर्दलीय की बात की जाए तो निर्दलीय ने 1 वार्ड में जीत दर्ज की है। तो एक बार फिर से ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये नतीजे हैं जो अपडेट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बिल्कुल बीच में आम आदमी पार्टी जो है अब सेंचुरी मार्क से सिर्फ 3 सीटें दूर है। बीजेपी 75 वार्ड में जीत दर्ज कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी ने 4 वार्ड में जीत दर्ज की है और निर्दलीय की बात यहां पर की जाए तो उन्होंने 1 वार्ड में यहां पर जीत दर्ज की है। साथ ही ट्रेंड्स के लिहाज से भी आप लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त को बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स से, उनके मुख्यालय से लगातार पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो वहां पर समर्थक पहुंचे हैं उनके जोश खरोश की तस्वीरें, उनके उत्साह की तस्वीरें, और हमने वो प्लेकार्ड भी देखा जिसमें एक तरफ दिल्ली में जीत और दूसरी तरफ गुजरात में जीत की उम्मीद जताई गई है। थोड़ी देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनकी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा अब दिल्ली में झाड़ू चलेगा और साथ ही बीजेपी पर कड़ा प्रहार उन्होंने किया। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, मेरे कई सहयोगी भी हमारे साथ हैं। संजीव गुप्ता जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। संजीव गुप्ता जी, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी जो है अब सेंचुरी मार्क की तरफ बढ़ रही है और अगर लीड्स के लिहाज से भी बात की जाए तो अब कंसोलिडेट करते दिखाई दे रही है। आ रही है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरह से अपनी जो लीड्स है उन्हें भी कंसोलिडेट कर रही है और नतीजों के लिहाज से भी 177 सीटों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इनमें से 97 वार्ड आम आदमी पार्टी ऑलरेडी जीत चुकी है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ी देर में एक कमेंट यहाँ पर लेंगे। रीना गुप्ता जी, जल्दी से मैं आपका कमेंट ले लेती हूँ। जिन दर्शकों ने ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, जाहिर तौर पर एग्जिट पोल आपके फेवर में रुझान दिखा रहे थे, ये कुछ उसी तरह के ट्रेंड्स भी देख रहे हैं और अगर हम परिणामों के लिहाज से भी बात करें तो आप 97 सीट्स अभी तक यहाँ पर निकाल चुके हैं। लेकिन जिस क्लोज फाइट की बात यहाँ पर की जा रही थी, जिस एक तरफा मुकाबले की बात यहाँ पर की जा रही थी, वो एक तरफा मुकाबला नहीं हुआ। अदिति जी, आज की जीत बहुत महत्वपूर्ण जीत होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये दावा करती रहती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपना लिए। उन्होंने कोशिश करी कि गुजरात का और दिल्ली एमसीडी का चुनाव एक समय हो। उन्होंने 24 केंद्रीय मंत्री, 7 मुख्यमंत्री भेजे। उन्होंने चुनाव स्थगित किया, डिलिमिटेशन किया, बहुत सारे वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटाए, लेकिन ये सारा कोई हथकंडा काम नहीं आया। एक और बड़ी खबर है, सत्येंद्र जैन का जो क्षेत्र है वहां पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है। शकूर बस्ती के 3 वार्ड में आम आदमी पार्टी की हार हुई है। सरस्वती विहार से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, रानी बाग वार्ड से भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो इस वक्त बड़ी खबर हम बता रहे हैं, पश्चिम बिहार में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है यहाँ पर। तो सत्येंद्र जैन का जो क्षेत्र है वहां पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है क्योंकि 3 वार्ड में शकूर बस्ती के आम आदमी पार्टी की हार हुई है। रीना जी, देखिए अदिति जी, जैसा मैं पहले कह रही थी कि आज की जीत जो है आम आदमी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण जीत होगी क्योंकि आज एक बहुत छोटी पार्टी जो सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, अनेकों केंद्रीय मंत्री, अनेकों मुख्यमंत्री, उन सबको हराया। और आज दिल्ली की जनता ने ये साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता को नेगेटिव राजनीति नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता को लड़ाई झगड़ाई वाली पार्टी नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता को सिर्फ काम की राजनीति चाहिए। ऐसी पार्टी चाहिए जो उनके रोज के काम करा पाए। दिल्ली में ऑलरेडी बिजली माफ और पानी माफ चल रहा है और अब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी देकर दिल्ली को साफ करने का भी मन बना लिया है। रॉय तपन भारती जी, दिल्ली की जनता यहाँ क्या कहना चाह रही है?
नहीं, दिल्ली की जनता जो है वो दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में जो रस्सा कस्सी का जो खेल चल रहा था ना, बड़ा परेशान थी। हमेशा ये बयान दोनों पार्टियों की ओर से आता था कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो नहीं सहयोग कर रहे हैं। जनता ने ये समझ लिया था कि दिल्ली सरकार की लायबिलिटी और जिम्मेदारी तो बनती है कि एमसीडी को मदद करे, क्योंकि टैक्स में सबसे ज़्यादा खजाना 70,000 करोड़ के आसपास तो दिल्ली सरकार के पास आता है और एमसीडी का 15,000 करोड़ के आसपास है। बहुत फासला है दोनों के बजट में, तो बिना दिल्ली सरकार के सहारे का हो नहीं सकता था। दो ही कॉमन एरिया है जहां पर दोनों का मिला जुला काम है, एक स्कूल का काम, शिक्षा क्षेत्र, और सड़कों के निर्माण का कार्य दिल्ली सरकार भी करती है और एमसीडी भी करता है। बाकी काम में दोनों विभागों का कोई इंटरफेरेंस, हाँ हेल्थ में भी दोनों दिल्ली सरकार और एमसीडी का समन्वय रहा है। अब ये जनता से कनेक्ट करने के लिए जो मुद्दे उठाए थे, जितना संभव हो सका आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच। इस वक्त गोपाल राय बोल रहे करेंगे, अगर वो जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता अरविंद केजरीवाल को चुनेगी, आम आदमी पार्टी को चुनेगी। ये फैसला दिल्ली के लोगों ने दिया है, जिसके लिए तहे दिल से लोगों को बधाई। आम आदमी पार्टी को पहली बार मजबूत विपक्ष मिलने जा रहा है। बीजेपी ने भी अच्छी खासी सीटें लेके आई है, नेटवर्क फाइट की। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि कैसे अगले 5 साल बीतने वाले हैं? देखिए, अगले 5 साल अच्छे बीतेंगे, क्योंकि अब एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में काम होगा। आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर बदलाव होगा और विपक्ष अगर सही से वो भूमिका निभाए तो उसका स्वागत है। जैसे अब तय है कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा, तो कूड़े के बाहर से दिल्ली को कब तक इजाजत मिल जाएगी? निश्चित रूप से उसके लिए प्लान बनेगा और टाइम बाउंड तरीके से काम किया जाएगा। तो यहाँ पर गोपाल राय को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे टाइम बाउंड तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा और बीजेपी के खिलाफ इस वर्डिक्ट को वो यहाँ पर बता रहे थे। रोहित भारती जी, आप बात पूरी कर रहे हैं और साथ ही इस चुनाव से अब 193 सीटों के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जा चुके हैं और आम आदमी पार्टी सेंचुरी पार कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी के खाते में 83 वार्ड में जीत है। और आपको ये बता दें, कांग्रेस पार्टी, देखिए 193 सीटों के नतीजे, 250 टोटल ये वार्ड, इनमें से 193 सीटों के नतीजे, जिनमें से आम आदमी पार्टी के पास 104 वार्ड में जीत है और बीजेपी के खाते में 83 वार्ड में जीत है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 5 वार्ड में कांग्रेस पार्टी के फेवर में नतीजे हैं और 1 निर्दलीय के खाते में यहां पर जीत आई है। तो स्पष्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन का ये डेटा है। 193 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी जो है वो 104 वार्ड में जीत दर्ज कर चुकी है। और अब ये कहना चाहिए कि आम आदमी पार्टी, अगर मेजॉरिटी मार्क्स से बात की जाए तो सिर्फ 23 सीटें दूर इस वक्त, बल्कि कहना चाहिए 22 सीटें दूर इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही है 193 सीटों के जो परिणाम घोषित किए गए हैं उस लिहाज से। तो सेंचुरी लगा चुकी है आम आदमी पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि रुझान और जीत कंबाइन कर दिए जाए तो बहुमत की तरफ बढ़ते हुए एमसीडी में पहली बार ये आम आदमी पार्टी की जीत है। डबल इंजन की बात बीजेपी करती है, डबल इंजन की बात आम आदमी पार्टी भी करती है। वोट शेयर कितना बढ़ा है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 17% वोट शेयर बढ़ गया। बीजेपी 15 साल से एमसीडी पर कंट्रोल था, लेकिन बावजूद इसके, जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, 3% वोट शेयर वहां पर बढ़ा है। ये भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से मुश्किल में इस वक्त दिखाई दे रही है, सीटों के लिहाज से भी, वोट शेयर के लिहाज से भी। रीना जी, एक पॉइंट मुझे बोलना जी, रोहित मैं एक पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी मेरी नज़र में राष्ट्रीय दल बनने की ओर अग्रसर है। अभी वो गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट का वो इंतज़ार करेंगे कल। चुनाव आयोग का नियम है कि पूरे देश में जो वोटर है उसके 2% यदि किसी पार्टी को मत हासिल हो जाता है तो उसे मिल जाएगा। तो दिल्ली, पंजाब और यदि गुजरात के इलेक्शन में उसका परसेंटेज बढ़ता है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी आम आदमी पार्टी को। निश्चित तौर पर ये केजरीवाल और उनकी टीम को श्रेय जाएगा कि उन्होंने अपनी मेहनत करके पंजाब के अलावा गुजरात और दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के जरिए, और इसका इम्पैक्ट मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूपी इलेक्शन पर भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि आने वाले अगला 1 महीना लोकल बॉडीज का इलेक्शन होने वाला यूपी में, इसका असर थोड़ा बहुत तो जरूर पड़ेगा। खास करके उम्मीद है कि इसका असर उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, लोकल बॉडीज के जो चुनाव है, उन पर देखने को मिल सकता है। ये रोहित भारती जी कह रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार ये बता रहे हैं कि 104 सीटों पर 193 में से आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि जो ट्रेंड्स हैं वो पूरे तरीके से अब होल्ड कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने जो लीड्स हैं उन्हें कंसोलिडेट कर रही है। 132 वार्ड में
जिनमें से 104 पर वो ऑलरेडी जीत दर्ज कर चुकी है आम आदमी पार्टी। अपने आप में दो इसमें हाइलाइट्स हैं, एक तो एमसीडी पर बीजेपी का कंट्रोल खत्म होता हुआ और दूसरा ये एकदम एक तरफा मुकाबला भी नहीं हुआ। 15 साल बीजेपी के शासन के बावजूद बीजेपी 3% वोट शेयर गेन कर रही है। बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीर इस वक्त जो बन रही है ओवरऑल, जिसका जिक्र अदिति आप कर रही थी, 132 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिख रही है। इस परिस्थिति के लिहाज से हो सकता है कि 2-4 सीटें आगे हों, ये आंकड़ा 136 तक भी चला जाए या 125-26 पर जाकर ठहर भी जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो मुख्य बात है वो विपक्ष के लिहाज से ठीक है कि विपक्ष मजबूत होगा, और मजबूत विपक्ष है तो इसका मतलब है कि मनमानी नहीं चलेगी, काम करने पड़ेंगे। और ये देखिए इस वक्त की स्थिति क्या है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी 132 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है और 126 का वो मार्क है जहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल जाता है। जेपी नड्डा की पार्टी बीजेपी 104 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और कांग्रेस को खासी निराशा इस चुनाव से हाथ लगेगी। हालांकि मेहनत कितनी की, आत्ममंथन इस पर भी जरूरत है। 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, जिनमें से 5 सीटें कांग्रेस ने जीतनी है। और अब ये जो रुझान है, ट्रेंड है, ये नतीजों में परिवर्तित धीरे धीरे होते जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी 104 सीटें तो जीत चुकी है, 80 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो ओवरऑल जो टैली है ये करीब करीब इसी तरह से रहने वाली है। आम आदमी पार्टी 132 सीटों पर, बीजेपी 104 पर, कांग्रेस 11 पर और अन्य 3 पर। अदिति बिल्कुल, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनमें जोश है। और एक और जो बड़ी बात सामने आई वो आई सत्येंद्र जैन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो उनका क्षेत्र था, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को हार झेलनी पड़ी। लेकिन डिप्टी सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी पटपरगंज से आम आदमी पार्टी की रेणु चौधरी आगे हैं, विनोदनगर में बीजेपी आगे है, रविंद्र नेगी आगे हैं वहाँ पर, और मंडावली में बीजेपी के शशि वो आगे है। तो डिप्टी सीएम में का जो क्षेत्र है वहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। मयूर विहार 2 में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीत चुके हैं, पटपरगंज से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट जो है वो आगे चल रही हैं। ये हम आपको मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, बीते महीनों में काफ़ी सुर्खियों में रहे, बीजेपी उन्हें लेकर काफ़ी हमलावर रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उन्हें लेकर लगातार आशंका जताते रहे कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। रीना जी देखिए अदिति जी, ये पूरा जो पिछले दिनों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों की बात करने के बजाय आम आदमी पार्टी पर रोज कोई नया लांछन, रोज कोई नया विवाद खड़ा करती रही थी। लेकिन आज के रिजल्ट से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि उनकी वो सारी कोई भी चीज़ें जो उन्होंने कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर झूठे जो आरोप लगाए, वो कहीं भी दिल्ली की जनता ने उसको बिल्कुल एकदम रिजेक्ट कर दिया। और आज ये प्रूव हो गया है कि जिस तरह से पिछले 10 साल में जो इस देश की जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपना भरोसा दिया है, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कोई भी पार्टी ऐसी रही है, कोई भी नेता ऐसा रहा है जिसकी पूरे देश में इस तरह की लोकप्रियता हो, इस तरह की एक्सेप्टेंस हो सिर्फ 10 साल के अंदर। और एक छोटी सी पार्टी, छोटे से लिमिटेड रिसोर्सेज, कम चंदा, उसके बावजूद बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। उसका कारण यही है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा काम की राजनीति करी है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा जो बोला है वो ही किया है। और यही सब हम दिल्ली एक और में अपडेट आ रहा है, 196 सीट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं, हम आपको ये बता रहे हैं। और इन 196 में से आपको ये बता दें, आम आदमी पार्टी के खाते में 106 सीटें गई हैं। तो 196 सीटों के लिए परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। 250 वार्ड हैं, भूले नहीं। इनमें से 196 के लिए नतीजों का ऐलान, आम आदमी पार्टी पहले ही 100 का मार्क क्रॉस कर चुकी थी। 106 वार्ड में उसके द्वारा जीत दर्ज की गई है, 126 मेजॉरिटी मार्क है। तो तेजी से मेजॉरिटी मार्क की तरफ बढ़ते हुए बीजेपी ने 84 वार्ड्स में यहाँ पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और साथ ही निर्दलीय के खाते में 1 वार्ड यहाँ पर गया है। जल्दी से एक कमेंट आशुतोष जी मैं आपका भी चाहती हूँ, यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीर अब एकदम क्लियर होती जा रही है। हम वोट शेयर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 17% का एक बड़ा गेन करती है। बीजेपी जो एमसीडी में 15 सालों से रही, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात की गई, वो 3% का वोट शेयर गेन करती है। लेकिन इसमें अगर कोई सफर कर रहा है, कोई पिछड़ा है, तो क्या ये माना जाए आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही कीमत पर गेन कर रही थी पहले भी, और एक बार फिर से एमसीडी में भी
कांग्रेस को उसने 9.39% का वोट शेयर कांग्रेस के खिलाफ गया है, नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को। अदिति, देखिए, कांग्रेस को नुकसान तो जरूर हुआ है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक चेहरा बन चुके हैं दिल्ली, पंजाब और उसके बाद अब देश भर के लिए। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और फेस वैल्यू पे चुनाव जब लड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं जनता देखती है और फिर वोट करती है। तो केजरीवाल को चेहरे को देखकर जनता ने वोट किया और एमसीडी में उनके 17% का जो वोट परसेंट बढ़ा है वो इसका कारण है। दूसरी बात, जो दिल्ली सरकार में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी दिया, कहीं ना कहीं से एमसीडी में वोट देकर वो एक रिटर्न गिफ्ट जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, आप रिटर्न गिफ्ट की बात करें, लेकिन हमने देखा था 2015 में भी अरविंद केजरीवाल की आंधी आई थी, लेकिन 2017 में बीजेपी फिर भी अपना एमसीडी का किला बचाने में कामयाब हो गई थी। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा ये भी समझना कि एक तरफ बीजेपी 3% का वोट शेयर गेन भी कर रही है, एक तरफा मुकाबला ये हुआ नहीं जैसा कि कई एग्जिट पोल्स में सजेस्ट किया गया था। तो वहां पर बीजेपी के लिए क्या वो बातें रही जिन्होंने बीजेपी को बड़े नुकसान से बचाया? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।